हेलो दोस्तों, आप सबका सिक्के मैथमेटिक्स क्लास सिवान में हार्दिक स्वागत है। आप सब देख रहे हैं सिक्के मैथमेटिक्स क्लासेस सिवान। आज हम बिहार बोर्ड 2024 में पूछे जाने वाले मैट्रिक के एग्ज़ाम का फिजिक्स का सारे चैप्टर का भी क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है तो वह दर्पण या तो समतल होगा या उत्तल होगा। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण ये अवतल दर्पण होता है, यानी हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है। कौन लेंस का आवर्धन है तो ये होता है V/E। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, हीरा का होता है, जो 2.42 होता है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, हीरा कार्बन का अपरूप होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल को कहेगा तो अपसारी लेंस। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। निम्नलिखित में किस माध्यम प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है, निर्वात। यह रूमर ने बताया था। 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की किरणें गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में। कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है, डायप्टर। दर्पण सूत्र 1/V + 1/U = 1/F होता है, ये होगा। निम्न में कौन सा लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पक्षदेश दर्पणों के रूप में करते हैं तो ये करते हैं उत्तल दर्पण का। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे वस्तु का दूरी ले जाती है ऋणात्मक। निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण का। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक होता है, मात्रक विहीन। निम्नलिखित में से किस माध्यम प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, हवा। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है, उत्तल लेंस। दंत विशेषज्ञ द्वारा किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में किया जाता है, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगी, +100 सेंटीमीटर होगा। किसी शब्द को उसके छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित कौन सा लेंस पसंद करेंगे, 5 cm फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। अगला जो क्वेश्चन है, पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होती है अधिक। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक उल्टा। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, जिनकी वक्रता त्रिज्या 32 है। फॉर्मूला होता है F = R/2, तब 32/2 16। और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। एक अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने वाले। अगला है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है दर्पण और बिंब की दूरी। प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर होता है, किस दर्पण में, समतल दर्पण। निर्वात में प्रकाश की चाल कितने होते हैं, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल दर्पण का। किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो अवतल लेंस। परावर्तन के नियम है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2, जिसे F1 और F2 कहते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है तो वो करता है 3 cm होगा, R = 2F हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है हमेशा सीधा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, 2। गोलीय दर्पण फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, F = R/2। आगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2। अवतल लेंस का आवर्धन होता है V/U। किसी बीम का वास्तविक समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें, फोकस दूरी के 2 दूरी पर। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है sin I/sin R। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, अवतल दर्पण। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, मिट्टी। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होती है 50 cm। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अवतल। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है 1 डायप्टर। एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम में से भरा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए,
दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सीधा साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। उत्तल दर्पण किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है प्लस भी किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उत्तल किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 cm है तो उसकी क्षमता होगी प्लस डू डायप्टर। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूरा करता है त्रिज्या r होती है बराबर क्या होता है r/2। जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब की ओर और कांच से हवा की ओर जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 cm तो इसकी फोकस दूरी होगी 25 cm। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, वो कहलाता है समतल दर्पण। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 cm है तो दर्पण तथा लेंस समतल है। अवतल दर्पण या उत्तल लेंस विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बंद रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उल्टा छोटा। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है तीनों में बनते हैं। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में होती है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। सन भी हो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। वायु में प्रकाश लगभग समान होती है। किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरण गुजरती है तो क्या होता है। तीनों प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, विकिरण के रूप में होता है। सूर्योदय सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति का पता चलता है, उसकी आभासी स्थिति का पता चलता है। ठीक है दोस्तों, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से सघन होता है। किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। उत्तल दर्पण की सिनेमा के पर्दे पर किस दर्पण का उपयोग होता है। प्रतिबिंब बनता है वास्तविक। पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है अपवर्तन के कारण। कांच या पानी में प्रकाश का वेग घट जाता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल प्रकाश की किरणें सघन प्रकाश की किरणें गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में। और अवतल दर्पण से परावर्तक सतह के बाद किस बिंदु से गुजरेगी। फोकस से। तैलीय कागज है, परभासी या परभाषक बोल सकते हैं। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ये सही मात्रक है, ये मात्रकहीन होता है और बीमाहीन भी होता है। प्रकाश की चाल माध्यम में ये अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है या लगभग समान भी बोल सकते हैं। लेंस में मुख्य फोकस दो दाढ़ी बनाने में कौन सा। अवतल दर्पण समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होता है और क्षमता शून्य होता है। अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार के बने। वक्रता केंद्र पर कहाँ रखा जाए, वक्रता केंद्र पर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला है निम्न में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। यह परितारिका होता है और रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक उल्टा वस्तु के से छोटा। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। नीला का अधिक होता है। ऐसे बैगनी रहता तो बैगनी ही हो जाता। प्रकाश के लिए घटना के कारण हमें सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। वायुमंडलीय अपवर्तन किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। लाल, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य कम होता है। निकट दृष्टि दोष से इस लेंस द्वारा हटाया जाता है। अवतल दूर रहेगा तो उत्तल। तरंगदैर्घ्य को सामान्य व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रॉम में। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। टिंडल प्रभाव की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। ये करता है प्रकाश का प्रकीर्णन। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होगा। न्यूनतम कहता है तो 25 cm। किस वर्ण या रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। लाल का। किस लेंस का उपयोग वेग दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। उत्तल लेंस। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। कार्निया के बाहर पृष्ठ पर। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। काला। वायुमंडल में प्रकाश से कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। नीला। किस दृष्टि दोष को अवतल
या और उत्तल लेंस दोनों में से बने द्विफोक्सी लेंस में संशोधन कर किया जा सकता है ज़्यादा दृष्टिदोष। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तब वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रतिनिधित्व करते हैं? नीले को। ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका। एक साधारण पेज में कितने सतहों से घिरा होता है? 5। याद रखिए इसमें 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार भाग होते हैं। सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तु को स्पष्ट देख सकता है? अनंत। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? निकट दृष्टि दोष। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कार्निया के बाहर पृष्ठ पर। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 cm। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? अवतल। स्पेक्ट्रम में किस का किरण का विचलन या झुकाव अधिक होता है? बैंगनी। आँख व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरफ। एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻10 मीटर। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? 7। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है दृष्टिपटल। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है अवतल लेंस। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? वर्ण विक्षेपण। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है प्रिज्म। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रतिबिंब को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है काला। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है 2 दृष्टि दोष। द्रव्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? बैंगनी। कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का विकिरण का झुकाव अधिक होता है? बैंगनी। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरी पर रखी वस्तु को फोकसित करता है। इसे कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता, यानी समंजन होगा। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत सिग्नल में। कौन रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? लाल। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश विक्षेपित हो जाता है। लाल रंग का विचलन कोण आसमानी से कम होता है। किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश पुंज गुजरने पर कैसा दिखता है? प्रकाश पुंज एक मार्ग दिखाई देता है। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम? ये है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। घने जंगलों से होकर जब प्रकाश गुजरता है तो वह कण के पुंज को पड़ता है। जब पानी की बूंदों के भीतर एक ही पूर्ण परावर्तन होता है तब इंद्रधनुष में प्राथमिक। द्वितीयक इंद्रधनुष में पानी के बूंद के अंदर कितने आंतरिक है? तो उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है लाल। किसी प्रिज्म से अपवर्तित प्रकाश की किरणें होती है प्रिज्म के आधार के समांतर। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम कहलाता है परितालिका या परितारिका बोलते हैं। इनमें कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? मधुमेह के रोगी, दमे का रोगी। कहाँ रे? दोष रहित नेत्र 25 cm और अनंत के बीच रखी वस्तु का साइन से देख पाते इसके बीच की दूरी को दृष्टि प्लस कहते हैं। अति सूक्ष्म कण किस प्रकार का है? नीला। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के कारण अधिक होता है? कांच का अपवर्तनांक किस प्रकार के न्यूनतम होता है? लाल। प्रकाश तत्व के अभिलाक्षणिक नियतांक होता है आवृत्ति। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? दूर दृष्टि दोष में। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है? आगे। निकट में इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग का किरण का विचलन अधिक होता है? बैंगनी। तारे टिमटिमाते वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/16 सेकंड तक। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग में बनता है उसे रेटिना कहता है। टिंडल प्रभाव होता है प्रकाश के प्रतिबिंब के कारण। चलिए हम प्रतिरोध से देखेंगे। वैद्युत प्रतिरोधकता का सही मात्रक क्या होता है? ये होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है? चांदी होती है। क्या होता है दोस्तों? चांदी। जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के
एक मिनट दोस्तों। जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर के ऊपर प्रक्षेपित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है ऊपरी मुखी। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो होती है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, यानी एसी होता है। विभवांतर का ऐसे मतलब वोल्ट होता है, आवेश का कूलम होता है, विद्युत धारा का एम्पियर, प्रतिरोध का ओम। एमीटर निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? क्या मापता है? धारा। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों के कुल प्रतिरोध बढ़ता है। विद्युत आवेश का सही मात्रक क्या है? कूलम। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है? V बराबर I R। किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है सभी पर। एक प्रारूपीय सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करेगा? 0.5 से 1 वोल्ट। एक एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो एमीटर का प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है दोस्तों, तो ये होता है 0.01 एम्पियर। ठीक है, ये हम कैसे करेंगे? 0.3/330 करेंगे तो बन जाएगा हमारा एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाय आवेश के तुल्य होता है? ये होता है 6.25 × 10⁻18। यह बनता है Q बराबर ± एनी फार्मूला पर। किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच विभवांतर चिन्ह, तो वोल्ट मीटर का अल्पांक क्या होगा? 0.05 होगा। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा कितने के बराबर होता है? 10⁻⁻6 एम्पियर। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। 1 वोल्ट कहलाता है V बराबर होता है W/Q, यानी 1 जूल प्रति कूलम। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? पारा। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण कहलाता है परमाणु। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? इनमें से कोई नहीं। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वोल्ट। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन, जिसे W बोलते हैं। इसका गलनांक 3400 या 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। किसी चालक के छोरों के बीच का विभवांतर भी प्रतिरोध धारा प्रवाहित धारा I है के बीच संबंध होगा R बराबर V/I, यानी V बराबर IR होता है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। R ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इसका प्रतिरोध होगा R/N। ठीक है, यही श्रेणी क्रम में रहता है तो NR होता है। हमारे घरों में ये भी देखे हैं। किसी चालक का प्रतिरोधकता का मात्रक ये भी देखें ओम मीटर। विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर, ये भी देखें। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब का प्रवाहित धारा I बराबर P/V होता है। 100/250 करेंगे, यह हमारा 0.4 एम्पियर। किसी विद्युत बल्ब का नियमांक 220 वोल्ट 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट इसका आंसर है 25 वाट। आएंगे अब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ओस्टेड ने की थी। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। किस में लगाए जाते हैं? गर्म तार में। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डिस्क धारा। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर कहलाता है। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमने गति करती है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? आधा। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? I²R। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी सूचित करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। विद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक है वाट प्रति घंटा। ये नहीं होगा, यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। एक BOT भी बोलते हैं। अगला है अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक। विभक्त वलय का उपयोग किया जाता है विद्युत मोटर में। किसी प्रोटॉन का कौन सा गुण किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है? ये 4 है। किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए कौन सहायक होता है? दक्षिण हस्त नियम। विद्युत चुंबकीय पीड़न की खोज किसने की? फैराडे। किसी क्षण के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? उत्तर ध्रुव दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की।
घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है काला। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है सभी बिंदुओं पर समान। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? शॉर्ट सर्किट के कारण। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? जनरेटर। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे के। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? उसमें लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। एक विद्युत की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 वोल्ट है, 220 वोल्ट के सोर्स से जो विद्युत धारा लेगी वो 4 एम्पीयर। 220/55 करेंगे 4 है। डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? प्रत्यावर्ती धारा। बिजली घर की विद्युत धारा के किस प्रभाव पर? उस चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत उपकरण का कौन सा धातु आयरन जोड़ा जाता है भूतार से? नहीं, कौन सा कथन गलत? एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, कोई बल कार्य करता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। कौन सा पदार्थ चुंबकीय पदार्थ नहीं है? पीतल। लोहा निकेल लौह चुंबकीय है। लेकिन इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को काटते हैं। कभी भी चुंबकीय क्षेत्र का एक दूसरे को नहीं काट सकती है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से जानी जाती है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। कौन कथन गलत है? किलोवाट घंटा मात्रक है शक्ति का? नहीं, ये है ऊर्जा का। फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है? प्रतिरोध अधिक गलनांक कम होता है। वाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? V²। गलत है। किसी प्रतिरोध के सिरों बैटरी को संयोजित कर 6 वोल्ट विभवांतर पर 10 सेकेंड में 16 कूलम्ब का स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊर्जा 96 जूल। 100 वाट और 220 वोल्ट चिह्नित विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होता है 444। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल दिवस। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।